ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अध्याय 3 कक्षा 10 की ये नाम है उसका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस अध्याय के बारे में बेसिकली अपनों ने जो एक नंबर के क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनों ने इस अध्याय की प्रश्नावली 3.1, अध्याय 3 है हमारी, तो 3.1 की कुछ क्वेश्चन अपनों ने कर लिए थे। ठीक है, कुछ ग्राफ बनाने वाले। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली 3.1 का। देखो इसमें क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं ना। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अपनों को सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ समीकरण दी गई है, उनमें अपनों को चेक करना है कि इनके युग्म कैसे हैं, यदि संगत है या असंगत है। पहले तो ये चेक करना है, यदि संगत होंगे तो उनको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है हमने ये कर लिया था, इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने ये पूरा समझाया हुआ है कि पहले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आज अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, ये पहली समीकरण है और इसकी दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब देखो संगत असंगत चेक करने के लिए अपनों को a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनको चेक करना पड़ेगा। अभी a1 क्या होता है, तो ये पहली समीकरण में जो x का जो गुणांक होता है, x के जो गुणा में लिखा होगा या फिर x के जो आगे लिखा होता है वो मान होता है। तो यहाँ पे x के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो a1 का मान कितना हो गया, 1/, a2 का मान क्या होता है, जो दूसरी समीकरण में x के आगे लिखा होता है, x के आगे क्या है, 3, तो ये हो गया अपना a2 का मान। ठीक है, b1 क्या होता है, जो पहली समीकरण में y के आगे जो मान लिखा होता है ना वो b1 होता है, या y का गुणांक। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 अपॉन b2 क्या होता है, तो दूसरी समीकरण में y के जो आगे मान लिखा होता है वो होता है, तो y के आगे क्या लिखा हुआ है, 3, और वो किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3। ठीक है, c1 क्या होता है, बिना x y वाला। ठीक है, जहाँ पे इसकी ऐसी संख्या है जिसमें x y नहीं हो। ठीक है, तो ये बिना x y वाला है ना, तो इसको c1 बोलते हैं, या जिसको अचर पद बोलते हैं ना, तो ये c1 है। तो ये 8 है अपना, और इसमें c2 क्या है, 16 है, 16 बट है ना। तो x के आगे जो लिखा होगा वो a1 a2 का मान होगा, y के जो आगे लिखा होगा वो b1 b2 का मान होगा, और जो बिना x y वाला होगा वो c1 c2 का मान होगा। अब देखो यहाँ बताओ, ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ये 8 एक 8 और 8 दूना 16। ठीक है, तो अपना मान क्या आया, देखो ये 1/3, 1/3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कितना आया, 1/2। मुझे बताओ 1/3 और 1/3 दोनों बराबर है, लेकिन 1/3 और 1/2 बराबर है क्या है, मुझे बताओ ये 1/3 और ये 1/2 बराबर है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। तो a1/a2 तो बराबर आ रहा अपना, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनी अपने पास। ठीक है, क्या कंडीशन बनी कि a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा। इस कंडीशन में ध्यान रखना, जो रेखाएं जो होती है ना, रेखाएं वो समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। जब रेखाएं समांतर कैसी होती है, देखो
जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, इनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा बराबर रहेगी। तो ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं तो ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। यदि काटती नहीं ये दो रेखाएं एक दूसरे को, तो उसके हल क्या होंगे, तो उसके हल होंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है ना, तो उसके कोई हल नहीं आते। और यदि कोई हल नहीं आते हैं तो युग्म कैसे होंगे, युग्म कैसे होंगे, असंगत, असंगत युग्म होंगे, असंगत युग्म होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं तो होगी समांतर। ये समांतर होती है, जैसे दो रेल की पटरियाँ, उनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है वो, है ना। और ये हल कैसे होंगे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी तो उसके हल होंगे कोई हल नहीं। और यदि कोई हल नहीं होते ना, तो युग्म कैसे होते हैं, असंगत होंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आओ वापस। क्वेश्चन था अपना, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अपनों को ये सेकंड क्वेश्चन का युग्म कैसा मिला, अपनों को असंगत मिला। तो इसका ग्राफ अपनों को बनाना है क्या, नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ तो अपना युग्म कैसा आ रहा है, असंगत, मतलब दूसरे क्वेश्चन का अपनों को ग्राफ नहीं बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x+y-6 बराबर 0 और 4x-2y-4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें भी वापस a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, चेक करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, a1 क्या होता है, पहली समीकरण में x के आगे वाला मान। a2 क्या होता है, दूसरी समीकरण में x के आगे वाला मान। b1 क्या होता है, पहली समीकरण में y के आगे वाला मान। b2 क्या होता है, दूसरी समीकरण में y के आगे वाला मान, या फिर अपन बोल सकते हैं y का गुणांक, है ना। और c1 c2 क्या होता है, बिना x y वाला c1/c2 होता है। तो मुझे बताओ a1 का मान क्या है, तो पहली समीकरण में x के आगे वाला मान या फिर x का गुणांक, तो वो है अपना x का गुणांक क्या है, x के अपना जो a1 का मान क्या है, तो x के आगे जो मान लिखा हो a1 का मान है। ठीक है, तो a1 का मान है कि अपना 2, और a2 का मान क्या है, x के आगे जो लिखा हुआ है वो मान है अपना, तो a2 का मान है कि अपना 4। दूसरी समीकरण में x के जो आगे लिखा हुआ है वो मान है ना। b1 का मान है अपना y के आगे लिखा हुआ, y के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है 1 है, तो 1। b2 का मान क्या है, दूसरी समीकरण में y के जो आगे मान लिखा हुआ है वो है, तो -2, तो ये -2। c1 का मान है अपना बिना x y वाला पहली समीकरण में, तो पहली समीकरण में बिना x y वाला क्या है, -6, तो -6 अपॉन c2 का मान कितना है, दूसरी समीकरण में बिना x y वाला, तो -4, तो ये -4। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, इसको भी माइनस से माइनस कर जाएंगे, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ठीक है, मैंने 2 से ऊपर भी काट दिया, 2 से नीचे भी काट दिया, मतलब 2 का ऊपर भी भाग दे दिया, 2 का नीचे भाग दे दिया। देखो यहाँ पे समझना, ये 1/2 आ रहा है, ये -1/2 आ रहा है, क्या दोनों बराबर है क्या, 1/2 और -1/2 बराबर होते हैं क्या, नहीं होते, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 बराबर ही नहीं है b1/b2 के, तो c1/c2 को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं अपनों को। ध्यान रखना, यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो अपनों को c1/c2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो जब ऐसा आता है ना कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, तो जो इस कंडीशन में c1/c2 को आपको चेक नहीं करना है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, तो ध्यान रखना रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी।
रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। हल कैसे होंगे, तो हल ध्यान रखना, एक हल, या इसको बोल सकते हैं अपन अद्वितीय हल। देखो रेखाएं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब जैसे एक रेखा इधर जा रही, एक रेखा इधर जा रही, तो एक बिंदु पर कट करेगी, तो एक बिंदु पर कट करेगी तो एक हल होगा, जिसको अपन बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब ही एक हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल। ठीक है, अब देखो अपना हल आ गया, यदि हल आ जाते हैं तो युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे हमारे संगत युग्म। युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म होंगे। ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और हल कैसे होंगे, एक हल होंगे। और यदि देखना ना लास्ट में ये जरूर ध्यान रखना, आपने A1/A2 को चेक कर लिया, B1/B2 को चेक कर लिया, और आपका कोई भी हल आ जाता है, जैसे एक हल आ गया या फिर अनंत हल आ गए, तो उसके युग्म कैसे होंगे, संगत। जब भी हल आएंगे तो युग्म कैसे होंगे, संगत। और यदि हल नहीं आएगा तो युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो एक हल आ जाए, अनंत हल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अब अपना युग्म संगत आ गया तो अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड वाला है, इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। अभी इन दोनों समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं ना। तो देखो पहली समीकरण अपनी 2x + y - 6 = 0, और दूसरी समीकरण अपनी 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, इस समीकरण में x = 0 रखना है ना। x = 0 रखने पर तो देखो ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 0 रख दिया। तो देखो 2x की जगह 0 + 5 - 6 = 0। तो 2 को 0 से करूँगा, गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ बचा मेरा y - 6 = 0। अब देखो ये माइनस का 6 है, इसको मैं बराबर के दिलाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि मुझे y का मान चाहिए। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा मेरा, माइनस के 6 को इधर लाया तो किसका हो गया, प्लस का, तो y = 6 आ गया मेरा। अब देखो मैंने x = 0 रखा था, अब क्या करूँगा, इसी समीकरण में y = 0 रखने पर, तो y की जगह 0 रखूँगा तो 2x + y की जगह 0 रख दिया मैंने, 0 - 6 = 0। तो ये तो 0 का 0 ही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अपना बन गया ये 2x - 6 = 0। अब ये 6 किसका है, माइनस का, इसको बराबर के इधर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो 2x = 6। तो ठीक है, अब यहाँ से देखना, मुझे x का मान चाहिए, ये 2 कहाँ है, 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, पर मुझे मान चाहिए x का। तो ये गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरे तरफ ले जाऊँगा तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो ये आ जाएगा मेरा x = 6/2, और 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3। 2 तिया 6, तो x का मान आ गया मेरा 3। अब यहाँ से समझना अच्छे से, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा x और y का। ये इधर है ना x के मान आएंगे और इधर y के मान आएंगे ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें और इसमें तो x का मान, और इसमें y का मान। देखो सबसे पहले समझो, ये समीकरण थी अपने, सबसे पहले x = 0 रखा था, तो x = 0। तो y का मान कितना मिला था मुझे, 6, तो ये y का मान लिख दिया मैंने 6। फिर मैंने y = 0 रखा, y = 0, तो मुझे x का मान कितना मिला, x का मान मिला मुझे 3। ठीक है, अब सेम ऐसा कैसे इसमें करेंगे, इस समीकरण में x = 0 रखा था, तो यहाँ पे भी x = 0 रखने पर, ठीक है, तो x की जगह 0 रख दो, तो 4 0 - 2y - 4 = 0। ठीक है, x की जगह 0 रख दिया अपनों ने, तो 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0,
तो -2y -4 बराबर 0। ठीक है, -2y -4 बराबर 0। अब ये माइनस का 4 है, ये बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो -2y बराबर 4। ये देखो माइनस का 4 था, इसको मैं बराबर के इधर लाया तो किसका हो गया, प्लस का। अब देखो ये 2 है, ये y है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। मुझे y का मान चाहिए, तो ये -2 गुणा में है y के, तो गुणा वाली संख्या को बराबर के दूसरे साइड ले जाऊंगा मैं, तो किस में चली जाएगी, वो भाग में। ठीक है, वापस समझ लो, 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, मुझे y का मान चाहिए, ये -2 y के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी साइड ले जाऊँ तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो y बराबर आ जाएगा मेरा 4/-2। अब देखो 4 में 2 का भाग दूंगा तो आएगा 2, और माइनस का चिन्ह है तो -2। ठीक है, अब x बराबर 0 रखा था तो y का मान कितना आया, -2। x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया, -2। अब y बराबर रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो देखो इस समीकरण में y बराबर 0 रख दो, तो ये 4x -2 और y की जगह 0 -4 बराबर 0। तो 0 को 2 से गुणा किया तो 0। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बचा 4x, ये पूरा 0, तो -4 बराबर 0। माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4x बराबर 4। 4 और x के बीच में किसका चिन्ह, गुणा का। मुझे x का मान चाहिए, तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 4/4, और 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, तो y x का मान आ गया अपना, y बराबर 0 रखा था तो x का मान कितना आया, 1। अब ऐसा बॉक्स बना लेते हैं अपन यहाँ पे भी, तो देखो ये x है, ये y है, इधर जो लिखेंगे इस साइड x का मान लिखेंगे, और यहाँ पे जो लिखेंगे इन दोनों बॉक्सों में y का मान लिखेंगे। ठीक है, तो देखो x बराबर 0 रखा था अपनों ने, x बराबर 0 रखा था तो y का मान कितना आया, -2। तो यहाँ देखो x बराबर 0, y का मान -2। ठीक है, फिर y बराबर 0, तो x का मान कितना आया, 1। अब ये बॉक्स आ गया इस समीकरण का, ये बॉक्स आ गया इस समीकरण का। अब इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो समझना, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींची ना, ये क्या है अपनी, वाई एक्स है। ये कौन सा अक्ष है अपना, वाई एक्स है। और ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है अपना, ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना एक्स अक्ष, और ये अपना वाई अक्ष। ठीक है, ये जो होता है, ये दोनों जब वाई एक्स और एक्स अक्ष दोनों जहाँ पे काटते हैं ना, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये क्या है अपना, मूल बिंदु है, मूल बिंदु। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। ध्यान रखना, इस कॉमे के जो आगे लिखा होता है वो एक्स का मान होता है, एक्स का मान, और जो कॉमे के बाद लिखा होता है वो किसका मान होता है, वाई का मान। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाली लाइन है तो इस पे एक्स के मान आएंगे सारी जगह। ठीक है, ये वाई वाली लाइन है तो इसमें किसके मान आएंगे, वाई के। ठीक है, देखो ये एक डिब्बा है तो मैंने यहाँ रखा एक एक डिब्बा 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो मैंने 6 तक ही क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ देखो ये दोनों बॉक्स आए थे ना, इसमें अधिकतम मान कितना है, 6, और वो भी वाई पे। तो मैंने वाई एक्स पे 6 तक ही लेके गया मैं। ठीक है, अधिकतम मान कितना है, 6। सबसे बड़ा मान क्या है, 6। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मान इन दोनों बॉक्सों में 6 आ रहा है, तो 6 तक रखा मैंने। ठीक है, अब देखो
इधर भी बना देता हूँ मैं। देखो ये जो मूल बिंदु से ऊपर वाले वाई के जो मान होते हैं वो प्लस वाले होते हैं, और मूल बिंदु से नीचे के जो मान होते हैं वाई के वो माइनस के होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है। मूल बिंदु से इधर की तरफ एक्स के मान 10 प्लस वाले होते हैं, जैसे 1 प्लस वाले, 2, 3 धनात्मक है ना, 4, 5, 6 और ये 7 है ना। तो मूल बिंदु से इधर की तरफ के जो एक्स के मान होंगे वो धनात्मक होंगे, और मूल बिंदु से इधर वाले जो एक्स के मान होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये याद रखना कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर जो वाई का मान होता है वो ज़ीरो होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई का मान जीरो होता है। जो ये एक्स अक्ष है इस वाली लाइन पे वाई के इस एक्स के ये जो मान है ना सभी पे वाई का मान कितना है, ज़ीरो है। ठीक है। जैसे समझो ये जैसे ये कोई बिंदु है अपना 5, एक्स का मान यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे वाई का मान कितना है, ज़ीरो है। जैसे एक्स का मान यहाँ कितना है, 7 है, तो वाई का मान कितना है यहाँ पे, ज़ीरो। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये बिंदु है तो इसके निरीक्षण कैसे लिखेंगे। देखो ये कोष्टक है, ये कोमे का चिन्ह है। ठीक है। मैंने बताया कि इस कोमे के आगे जो लिखा होता है वो एक्स का मान होता है, और पीछे जो लिखा होता है वाई का मान होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, और ये एक्स की लाइन पे लिखा होता है ये किसका मान है, एक्स का। तो यहाँ एक्स तो आगे लिखते हैं तो ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे वाई का मान कितना है, ज़ीरो है, ध्यान रखना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 7, 0। मतलब कोमे के जो आगे वाला मान होता है एक्स का, और कोमे के पीछे वाला मान वाई का। ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, ज़ीरो होता है। जैसे मैं बोलूँ कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आप बोलोगे 5, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, ज़ीरो। तो कोमे के बाद वाई लिखा होता है तो वाई ज़ीरो है अपना, और एक्स का मान 5 है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब देखो ये वाई एक्स है, ये वाई एक्स है अपना, तो इस पर एक्स का मान क्या होगा, ज़ीरो। जैसे मैं पूछूँ आपको कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो देखो आप बताओगे, सबसे पहले तो आप इस बिंदु के निर्देशांक बनाओगे, तो आप बनाओगे ऐसे कोष्टक, फिर कोमा का चिन्ह। ये किसका मान है, कौन सा एक्स पे है ये अपना वाई एक्स पे है। तो वाई एक्स कहाँ लिखते हैं, कोमे के पीछे, तो ये 6 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाई एक्स पे है, तो इसमें एक्स एक्स का मान कितना है, ज़ीरो है। ठीक है। अब देखो जैसे आप इस बिंदु के निर्देशांक बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कोष्टक बनाओगे। ठीक है। तो ये कोष्टक बना लिया। अब देखोगे कि ये कौन से अक्ष पे है, तो आप बोल रहे एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष कोमे से पहले लिखा होता है, तो यहाँ पे 3 तो ये लिख दिया मैंने। ये एक्स अक्ष पे, तो वाई का मान कितना है, ज़ीरो है। ठीक है। जैसे आप बनाया, जैसे इसके निर्देशांक बनाया आपने, इसके -3 के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखो सबसे पहले तो आपने इसको लेके गए कोष्टक में। ठीक है। अब यहाँ पे आपने बनाया कोमे का चिन्ह। अब ये कौन से अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है, तो मतलब कोमे के आगे लिखेंगे, तो ये -3 तो मैंने लिख दिया आगे। एक्स अक्ष पे तो वाई का मान क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाया आपने -2 के निर्देशांक। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपने बना दिया कोमा, ये कोष्टक, फिर कोमा। कौन से एक्स पे है, वाई पे है, तो वाई तो कोमे के बाद लिखते हैं, तो ये -2 मैंने पीछे लिख दिया। वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। अब देखो वापस आ जाओ अपने जो बॉक्स बनाए थे उन पे आ जाओ। ठीक है। अब देखो एक्स का मान 0 और वाई का मान 6 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे एक्स का मान 0 हो। अब एक्स का मान 0 कहाँ पे होता है, वाई वाले पे, वाई वाली लाइन पे एक्स का मान 0 होता है, तो वाई का मान 6 कहाँ पे, तो आपको दिखेगा एक्स का मान 0 और वाई का मान 6, एक्स का मान 0, वाई का मान 6, तो एक बिंदु दिया गया अपना, एक्स का मान 0 और वाई का मान 6। अब दूसरा बिंदु देखो, एक्स का मान तो 3 है और वाई का मान कितना है, 0। तो ऐसा बिंदु ढूंढना है अपनों को जिसमें एक्स का मान तो क्या हो, 3 और वाई का मान 0। वाई का मान 0 कहाँ पे होता है, एक्स वाली लाइन पे। तो देखो यहाँ पे आपको ढूंढना है 3, तो ये 3 रहा। अब इस पे अपना वाई का मान क्या होगा, 0। ठीक है। देखो एक्स का मान तो 3 और वाई का मान 0। ठीक है।
ये देखो x का मान 3 और y का मान 0, तो x का मान 3 यहाँ पे रहेगा और y का मान क्या होगा इस पे 0। अब ये एक बिंदु तो ये मिल गया इसका समीकरण एक का, और एक बिंदु समीकरण दूसरी समीकरण एक का ही दोनों बिंदु मिल गए अपनों को। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों बिंदु को मिला देना है, तो मिला दें इनको। देखो ये मिला रहा हूँ मैं इनको, ठीक है, ये बन गई एक समीकरण तो अपनी। ठीक है, अब देखो दूसरी समीकरण बनाते हैं अपना। देखो x का मान कितना है 0 और y का मान -2, तो x का मान 0, y का मान -2, तो y वाली लाइन पे मिलेगा। y का मान -2 है तो कहाँ पे मिलेगा, y वाली लाइन पे ढूंढो। देखो y वाली पे -2, तो ये -2 यहाँ रहा, -2 ये रहा, और इस पे x का मान क्या होगा 0, तो देखो ये x का मान 0 है, y का मान कितना है -2। अब दूसरा पॉइंट ढूंढो। देखो x का मान 0 और y का मान -2 तो मिल गया आप लोगों को। अब x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 0। ढूंढो जहाँ पे x का मान तो कितना हो 1 हो, तो x का मान 1 हो और y का मान 0 हो, तो कहाँ पे मिलेगा, x का मान 1 है मतलब x वाली लाइन पे मिलेगा, तो x वाली लाइन पे ढूंढ लो। x का मान 1 कहाँ पे धनात्मक है, प्लस वाला है, तो प्लस वाला एक तो ये रहा, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे अपने क्या हो जाएंगे, ये कोष्टक बनाया मैंने, ये कॉमा का चिन्ह, x का मान है तो आगे लिखूंगा, और y का मान इस जगह क्या होगा 0, तो 1,0, तो एक बिंदु तो ये मिल गया मुझे और एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, दोनों बिंदु मिल गया मुझे, एक तो ये और एक ये, तो मैंने इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ये थी अपनी समीकरण 2 और ये है समीकरण 1, तो यहाँ लिख भी देते हैं समीकरण। ठीक है, देखो ये वाला ग्राफ तो समीकरण, ये वाला जो ग्राफ है ये समीकरण है अपने 2x + y - ये बराबर 0 का, और ये वाला जो ग्राफ है ये अपना 4x - 2y - 4 बराबर 0 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ बनाना है। आई होप आप पूरा समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा ग्राफ बनाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा इसमें। तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आया होगा। सिंपल तरीके से समझाया है ग्राफ। ये जो ग्राफ बनाया है मैंने तो पेन से बनाया है, पर आपको किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।